बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीहा अल्मास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, पेंटागन ने बता दिया है कि ईरान के पानियों के करीब न्यूक्लियर सबमरीन लेकर आ गए हैं हम। और ये पेंटागन की तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन जो कि बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर हमला कर सकती है। इस सबमरीन को वैसे तो किसी भी मुल्क का, किसी भी सरहद का जंगों के कुछ असूल होते हैं और ये बड़ा सीक्रेट मामला होता है, लेकिन पेंटागन की तरफ से ये बता दिया जाना कि हमारी ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो ईरान के पानियों में पहुंच चुकी है, बहुत करीब है, अपना टारगेट भी सेट कर चुके हैं और जंग जो है वो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। ईरान पर हम हमला करने जा रहे हैं। तो इस वजह से है कि ट्रंप साहब जो हैं वो शदीद गुस्से में हैं। बरहमी का जो उनकी तरफ से इजहार किया जा रहा था, अब ये बरहमी चूँकि ईरान भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान को पता था, उसने जो सख्त तरीन मुतालबात ट्रंप के सामने रखे थे, जिस बंद लिफाफे की मैंने कल बात की थी, वो जो सालिस है पाकिस्तान, इसके ज़रिए वो पहुंचाया गया जब ट्रंप के पास, तो ट्रंप साहब उन मुतालबात, उन तजावीज़, उस ईरान की स्ट्रेटजी को लेकर के बहुत परेशान है। ट्रंप बहुत गुस्से में है। ट्रंप अब ये जो सबमरीन की, न्यूक्लियर सबमरीन की जो लोकेशन बताई गई है, वैसे तो ये बहुत सीक्रेट मामला होता है किसी भी सरहद का और इसको बहुत सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन इसकी लोकेशन चूँकि बता दी गई है और ये भी बता दिया गया है कि हम न्यूक्लियर हमला करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा खित्ते के अंदर क्रिटिकल हो चुकी है। नाज़रीन, अब ईरान जो है उसने जो अपनी शराइत, अपने मुतालबात अमेरिका के सामने रखे थे, अमेरिका ने ईरान को बता दिया है कि भाई अब बस बहुत हो गया, अब हम अटैक करने जा रहे हैं और अब हम अटैक ही करेंगे। ईरान को ये कोई खौफ नहीं दिया जा रहा है। जब खौफ देना होता है तो सिर्फ कहा जाता है, और अब चूंकि लोकेशनें बताई जा रही हैं, अब ये अनाउंस किया जा रहा है कि किस जगह पे है, आपके ईरान के पानियों में आ चुकी है। तो ये बिल्कुल ये अटैक के बहुत करीब है ये तमाम तर मामला, क्योंकि ईरान ने अमेरिका का जो F-35 है वो हो गया, उसके ड्रोन्स हो गए, उसका जो एयरफोर्स का जितना भी सिस्टम था, वो जो अटैक किए गए थे, उसके जो हवाई अड्डे थे, उनको चुन चुन के निशाना बनाया। तो अब इसके बाद ये जो अमेरिकन एयरफोर्स है, अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स को पीछे करके अब अपनी नेवी को आगे ले आया इस जंग में। अब नेवी जो है, ये सबमरीन, ये बेसिकली ये न्यूक्लियर वॉर जब होती है तो न्यूक्लियर अटैक करने के लिए जो आपका हरीफ होता है, आपका दुश्मन होता है, उस पर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए सबमरीन को, इस न्यूक्लियर सबमरीन को इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, अब टारगेट अचीव करने के लिए जेट नहीं बल्कि अब न्यूक्लियर सबमरीन पेंटागन कहता है हम ले आए हैं, तैयारी पकड़ के रखो। ईरान कहता है वो पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। ईरान कहता है ठीक है, लड़ाई होती है तो लड़ने को, मर मिटने को हम तैयार हैं, और हम अमेरिका को भागने पर मजबूर हमने कर दिया है। अब अमेरिका जो है वो भाग नहीं पा रहा है, तो उसकी तरफ से ये सब किया जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इससे पहले सूरत हाल चूँकि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है खिते की, तो सऊदी अरामको ने वार्निंग जारी की थी कि हमारे ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। इसके ऑल्दो के इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। सऊदी अरेबिया इन क्रिटिकल हालात में, रूस और सऊदी अरेबिया वो दो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने प्रॉफिट अपना तेल बेच करके बहुत ज़्यादा कमाया था, लेकिन अब वो कहते हैं, और इंडिया कहता है जी मेरे पास सिर्फ 60 दिन का स्टॉक बाकी रह गया है। एनर्जी बहरान पूरी दुनिया में सर पकड़ चुका है, और इस वक्त यानी कि अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो वो कहता है मैं इतनी क्रिटिकल कंडीशन में हूँ कि जेट फ्यूल और बाकी स्टॉक भी हमारे पास इस वक्त ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे में और दूसरी तरफ ट्रंप जो है, उन्होंने ना सिर्फ ईरान के साथ जंग करने पर गौर कर लिया, बल्कि ट्रंप ने आज कौमी सलामती इजलास भी बुला लिया, और उसमें ट्रंप आज फैसला कर लेगा कि ईरान पर पहला अटैक कब और किस तरह से करना है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक के तो कोई हमले की इत्तलात नहीं है। ये हमला अमेरिका कब करता है, अमेरिका हमला करता है या नहीं करता है, या ट्रंप साहब अपने इस ये एक दफ़ा फिर से उनकी तरफ से जो फैसला लिया है उस फैसले से पीछे हट जाते हैं, ये बात की बात है। अभी तक हमला नहीं है, लेकिन तैयारियां, टारगेट सेट किए जा चुके हैं, ईरान ने भी और अमेरिका ने भी। अब जी ये नेवी, ये समंदरी जंग होगी, और ये जंग पूरी दुनिया में तबाही बर्पा करके रख देगी। फिर हर तरफ तबाही के मनाजिर होंगे और कुछ भी नहीं है। ये तेल का बहरान, ये दुनिया की मईशतें ये उड़ जाएंगी।
क्या कितनी क्रिटिकल सिचुएशन होने जा रही है, ये ट्रंप के ऊपर बढ़ता हुआ प्रेशर, इस प्रेशर को अब ट्रंप साहब कैसे लेते हैं, ये आइंदा आने वाले वक्त में देखते हैं। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ को अहमकाना करार दिया था और उसको मुस्तरद कर दिया था। ट्रंप कहता है कि ओबामा और बाइडन दौर की वो रियायतें थी जो कि ईरान के लिए थी, मेरे दौर में ऐसा कुछ नहीं होगा, ख़त्म हो गया सब कुछ। वो कहता है कि न्यूक्लियर ईरान के पास एटमी मराकज़ से न्यूक्लियर फुजदा निकालने की टेक्नोलॉजी तक नहीं है और वो अमरीकी मदद का मोहताज है। प्रोजेक्ट फ्रीडम ट्रंप जो है वो कहते हैं कि मैं दोबारा शुरू करने जा रहा हूँ, वो जो उन्होंने ऐलान वापस लिया था उन्होंने कहा ख़त्म, अब मैं अगेन ये प्रोजेक्ट जो है ये शुरू करने जा रहा हूँ। फिर जी ईरान सख्त की क़यादत के ट्रंप साहब कहते हैं कि सामी बददस्तूर मुकर रहा है और जब तक एटमी हथियार ना बनाने की ठोस ज़मानत नहीं देता है तो मैं ईरान की कोई भी तजवीज़, इवन नए मुज़ाकरात, कुछ भी, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। तो ये सारी सूरत हाल। अब ट्रंप ने यह भी कहा है कि 1% चांस बाकी है जंग ना होने के, सिर्फ 1%, और वो भी मैं अब जो इत्तलात आपको दे रही हूँ वो भी मुझे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि ट्रंप ने कहा है कि 99% चांसेस हैं कि हम ईरान पर अटैक किसी भी वक्त कर देंगे। ईरान जो है भरपूर अपनी तैयारी रखे हुए किसी भी जारहियत का कहता है कि मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, और ईरान कहता है कि गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज पैदा करते हैं। मोहम्मद बाकिर कालिबोफ कहते हैं कि 14 नुकाती तजावीज़ थी हमारी जिसमें ईरानी अवाम के हकूक़ कबूल करने के सिवा कोई मुतबादल नहीं है, हम हार नहीं मानेंगे, ना ही पीछे हटेंगे। जितनी देर अमरीका करेगा अमरीकी टैक्स दहिंदगान को उतनी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने सऊदी अरेबिया से गुज़श्ता 24 घंटों में 2 बार रब्ता हुआ है और ये रब्ता जो है ऐसे हालात में बहुत अहमियत का हामिल है। उधर कल मैंने आपको बताया था वो चाहता है कि चीन जो है गारंटियर के तौर पे सामने आए, लेकिन रब्ते जो हैं अब सऊदी अरेबिया के साथ उसके जारी व सारी हैं। 24 घंटों में 2 बड़े रब्ते हुए हैं, इसमें तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस किया जा रहा है। चीन कहता है जी ईरान से मुताल्लिक़ अमरीकी पाबंदियाँ जो हैं वो गैर कानूनी और एकतरफ़ा हैं, ये उसने बस एक अपना रद्द अमल दिया है। ट्रंप ने शदीद बरहमी में अपनी क़यादत को हुक्म दे दिया है कि ईरान हमें धोखा दे रहा है और ये इन लोगों ने हमें पागल कर दिया है। हर रोज़ मुझसे पूछा जाता है कि करना क्या है, तो बेहतर होगा कि ईरान से उसके जौहरी असासे बर वक्त वापस ले लिए जाएं इससे पहले कि वो एटम बम बना ले। ट्रंप साहब ये कहते हैं इंतकाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दुनिया के सारे ममालिक ट्रंप को अब ये जो सूरत हाल है वो इससे निमटने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर भी दे रहे हैं कि हमारे पास तेल का एमरजेंसी स्टॉक ख़त्म हो रहा है तो कुछ करो। तो ट्रंप कहता है कि नहीं, अब मैं अटैक ही करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पे वो जो तजावीज़ का वो जो 14 नुकाती तजावीज़ जो ईरान जिनका जिक्र कर रहा है उन तजावीज़ के बाद अब ट्रंप जो है वो सिर्फ हमला करने के अलावा और किसी ऑप्शन, मुज़ाकरात, टेलीफोनिक बातचीत, नो नथिंग, वो कहता है कुछ भी नहीं है। नाज़रीन गिरामी, अब सूरत हाल ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, ट्रंप ने जब अटैक किया था ईरान के ऊपर तो उसको लगा था कि नहीं, शायद इससे सिर्फ वो ईरान का नुकसान करेगा और ये जंग जो है ये इसराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में ही रह जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जब उसने जंग शुरू की तो उसकी सोच कुछ और थी, लेकिन जब रिटेलिएट किया गया ईरान की तरफ से तो दुनिया पूरी सर पकड़ के बैठ गई, हैरान हो गई कि ईरान ने किया क्या है। ईरान की इतनी सॉलिड तैयारी थी कि ईरान ने अमेरिका को और इसराइल को इस तरह से उसने रिटेलिएट करके उसके तमाम तर टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया कि सारी दुनिया सोच रही है कि ईरान की तैयारी उसने की कैसे थी। अब वो जो केबल है, अगर वो उसको कहता है कि उठा लो या उस केबल को हटा दिया जाता है जो आबनाए हुर्मुज़ में बिछाई गई है, तो उस पर आप देखें जो कि अब पता नहीं कितने US ट्रिलियंस डॉलर्स की बनती है, और वो ट्रिलियन डॉलर्स की अगर केबल वहाँ से हटा दी जाती है, दुनिया की स्टॉक मार्केटें, दुनिया में करेंसी का कारोबार, दुनिया में हर चीज़, मतलब वो तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। ये एक प्रेशर बहरहाल ट्रंप पे है। नाज़रीन गिरामी, ये 10 ट्रिलियन US डॉलर की ये केबल है जिसको कि अब जैसे ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स सब उड़ के रह जाएगा और इस वक्त सब स्टेक में है। और ट्रंप साहब कहते हैं, ट्रंप कहता है कि नहीं, मैं जंग, मैं हमला, मैं न्यूक्लियर अटैक करने जा रहा हूँ। हालांकि ट्रंप हैज़ नो टाइम। ये ईरान बार बार कह रहा है कि टाइम नहीं है तुम्हारे पास, हमला हमने कर देना है, लेकिन ये जो सब मैरीन भेजी है, अब देखें अटैक किसी भी वक्त हो सकता है और ये अटैक ईरान करता है, अमेरिका करता है। आने वाले हालात जो है अल्लाह खैर करे कि वो बेहतर ही रहे। अगर अब ये जंग शुरू होती है तो फिर बड़ी तबाही होगी नाज़रीन, क्योंकि अब सूरत हाल काफ़ी बिगड़ चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में दुआ भी कीजिए और कोशिश कीजिए
کہ آپ جتنا زیادہ پازیٹیوٹی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں ایران کو لے کر کے، اور خطے میں جاری جتنے بھی حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جائے نہ کہ خراب ہوں، کیونکہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں اور جنگ، اگر نیوکلیئر وار واقعی اللہ نہ کرے شروع ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ایران کے ساتھ یہ جو ایٹمی اس کو کہا جا رہا ہے کہ طاقت نہیں بننا، اپنے نیوکلیئر ویپن، اپنے جتنے بھی تمہارے پاس یورینیم افزودگی پروگرام ہے یہ ہمارے حوالے کرو، آبنائے ہرمز ہمیں دے دو، سب کچھ دے دو، تو یہ کسی بھی ریاست کی خود مختاری کا سوال ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ایران یا یہ صرف فلسطین نہیں تھا، اس میں کسی اور مسلم جو ملک ہے اس کی بھی باری آ سکتی ہے۔ تو اس میں جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں ان کو اب سوچنا ہوگا کہ انہوں نے کہاں پر سٹینڈ لینا ہے، کہاں پہ انہوں نے کھڑے ہونا ہے، انہوں نے ایران کو کس طرح سے سپورٹ کرنا ہے۔ بہرحال دورہ بیجنگ سے پہلے یہ نیوکلیئر سب میرین کا وہاں پر پہنچا دینا اور ایران کو وارن کر دینا، حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ کرٹیکلی بتا رہا ہے۔ آج کے اس ولاگ سے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں جلد انشاءاللہ کچھ مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو آپ کو پسند آئے شیئر کیجیے گا، کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔